नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। 18 जून को यानी कि कल गुरुग्राम में 129 नए केसेस आए। उसके साथ साथ अच्छी खबर यह आई कि 215 लोग ठीक भी हो गए इस कोरोना महामारी से। हमारे पास डिटेल आज आई है और वो डिटेल बताने के लिए आपके सामने हम हाजिर हैं। सबसे पहले 18 जून के जो आंकड़े हैं उनको मैं बता देता हूं, उसके बाद आप लोगों को एक एक करके बताएंगे कि कहां से गुरुग्राम में जो 129 नए मामले हैं वो सामने आए हैं। सबसे पहले गुरुग्राम में 24 घंटे में यानी कि 18 जून तक 24 घंटे में 129 नए कोरोना के मामले पॉजिटिव पाए गए। उसके अलावा 215 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। इसके साथ साथ पिछले 24 घंटे में एक की मौत भी हुई है इस कोरोना महामारी से, और अब गुरुग्राम में कुल मौत का आंकड़ा बढ़कर 52 हो गया है। इसके अलावा बात करें कुल मामलों की, तो कुल मामले 3991 हो गए हैं गुरुग्राम में, और जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या 1775 है। इसके अलावा 2164 जो लोग हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं इस कोरोना महामारी से, जो कि रेट हमारा एक्टिव केसेस से कहीं ज्यादा है। आज दोपहर का बुलेटिन, जो मॉर्निंग बुलेटिन आता है 19 जून का, वो आना अभी बाकी है। हम आपको ये डिटेल बता रहे हैं 18 जून की। दरअसल अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो डिटेल्स हैं, जो पहले एक शीट आया करती थी जिसमें सारी लोकेशंस लिखी होती थी गुरुग्राम की, वो लोकेशन शीट अब आनी बंद हो गई है और हम ये जो डेटा है वो आपके लिए कलेक्ट करते हैं। तो इसमें थोड़ी मुश्किलात आ रही है हमें कलेक्ट करने में, इसीलिए ये पहले हम शाम को क्या कर दिया करते थे, फिर रात का समय हुआ, रात में हम आपको लिए बुलेटिन करते थे। 2 दिन हमने सुबह मॉर्निंग में भी किया, लेकिन अब ये हमारे पास बहुत देरी से आती है, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जब भी हमारे पास ये डिटेल्स आए हम आप लोगों के सामने वो आंकड़े पेश करें। सबसे पहले बात करूंगा, जो एक मौत हुई है 18 जून को, वो 42 साल की एक महिला है जो कि गुरुग्राम के सेक्टर 4 की रहने वाली थी। ये मौत जिनकी हुई है, मृत्यु जिनकी हुई है, उनका ये डिटेल है। इसके अलावा आप बात करते हैं गुरुग्राम के किन किन इलाकों से जो ये केसेस हैं 129 वो केसेस आए हैं, वो डिटेल्स मैं आप लोगों के सामने अभी मैं बताता हूं। और सबसे पहले बात करेंगे हम सोसाइटीज की, किन किन सोसाइटीज से केसेस आए हैं। एक केस आया है मालवी टाउन सेक्टर 49 से, वाटिका सिटी सेक्टर 82, अंसल एसेंशिया बादशाहपुर। ये 3 सोसाइटीज है जहां से एक एक केस कोरोना के 18 जून को पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा सन सिटी सेक्टर 54 और उपल साउथ एंड सेक्टर 49। इसके अलावा वाटिका सिटी सेक्टर 49 और सुशांत लोक फेज 1, यहां से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं 18 जून को। इसके अलावा ऑर्चिड गार्डन सेक्टर 54, सिल्वर ओक्स डीएलएफ फेज 1, कोरल वुड सेक्टर 84, साउथ सिटी 1 और साउथ सिटी 2, यहां से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऑर्चिड पेटल सेक्टर 49 से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा द लेजेंड अपार्टमेंट सेक्टर 57, अरावली हिल्स अपार्टमेंट सेक्टर 56, लॉर्ड कृष्णा अपार्टमेंट सेक्टर 43, पाम ड्राइव सेक्टर 66, यहां से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सुशांत लोक फेज 3 सेक्टर 57 से 3 लोगों के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी है। इसके अलावा संस्कृति अपार्टमेंट सेक्टर 43, जलवायु टावर्स सेक्टर 56, टाटा अपार्टमेंट्स सेक्टर 72, प्रियदर्शनी सोसाइटी सेक्टर 56, पीडब्ल्यूओ कॉम्प्लेक्स सेक्टर 43, दी मैग्नोलियाज डीएलएफ फेज 5, यहां से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं 18 जून को। अब बात करते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां से केसेस आए हैं। सेक्टर 4, सेक्टर 7, सेक्टर 9, सेक्टर 15 पार्ट 1, सेक्टर 17, सेक्टर 29, सेक्टर 44, सेक्टर 45, सेक्टर 46, सेक्टर 51, सेक्टर 109 और सेक्टर 110 ए, यहां से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा सेक्टर 9 ए से 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, सेक्टर 10 ए से 3 लोग और सेक्टर 52 से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनके अलावा अर्जुन नगर, भवानी एनक्लेव और सिविल लाइन, यहां से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए 18 जून को। बाघनकी गांव और बसई एनक्लेव, यहां से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चकरपुर से भी 2 केसेस सामने आए हैं। डीएलएफ फेज 1 से 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डीएलएफ फेज 2, डीएलएफ फेज 3, डीएलएफ फेज 4, इन तीनों फेज से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा देवीलाल कॉलोनी से 2 केसेस सामने आए हैं 18 जून को। फरूखनगर से भी एक मामला आया है। हंस एनक्लेव से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। झाड़सा, खेड़की दौला
लोहचंद का गांव पटौदी, यहां से भी एक एक केसेस सामने आए हैं। ज्योति पार्क और कांकरोला गांव, यहां से 2-2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 6 लोग कृष्णा कॉलोनी से, 5 खांडसा गांव से और 3 लक्ष्मण विहार से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मारुति विहार, नानूकला पटौदी, नाहरपुर गांव, निहाल कॉलोनी, न्यू पालम विहार, नाथुपुर, यहां से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 मामले मानेसर से आए हैं, नियर अलियर गांव, यहां से 2 केसेस आए हैं और 2 केस न्यू कॉलोनी से आए हैं। इसके अलावा 3 मामले पालम विहार से, 4 मामले पटेल नगर से आए हैं, 2 राजीव कॉलोनी से, 4 राजीव नगर से, 5 राजेंद्र पार्क और 2 सरस्वती एनक्लेव से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा पटौदी, सरस्वती विहार और शिवपुरी, यहां से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और आखिर में 2 केस वजीराबाद से आए हैं। हम बार बार आप लोगों से अपील करते हैं कि आप जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग की खास पालना करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, यही एक रास्ता है। इसीलिए बार बार आप लोगों को ये जानकारियां देना हमारा फर्ज है। आज सुबह भी यानी कि 19 जून को सुबह सिविल डिफेंस की कुछ टीमें गुरुग्राम के सदर बाजार में पहुंची और लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो जब बाजार आ रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग की खास पालना करें, मास्क का इस्तेमाल करें, ये चीजें जरूरी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतना बताने के बावजूद भी इन नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। शायद उनको ना अपनी परवाह है, ना अपने परिवारजनों की परवाह है और ना ही उनको आम जनता की परवाह है। इसीलिए वो धड़ल्ले से बिना मास्क पहने, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के चल रहे हैं या कहीं पे इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसीलिए बार बार ये अपील की जाती है। प्रशासन के द्वारा भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी लगातार इस तरह के काम कर रही हैं। मीडिया के माध्यम से भी हम लोग भी आप लोगों से हर वीडियो में अपील करते हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग की खास पालना करें, मास्क का इस्तेमाल करें और जो सैनिटाइजर्स हैं उनका इस्तेमाल करें। खासकर अपने छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को घरों से बाहर ना निकलने दें। ये एक जरूरी चीजें हैं इस बीमारी से बचने के लिए। तो आखिर में आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग हमारी इस खबर को भी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुंच पाए। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और गुरुग्राम की बाकी खबरों के लिए भी आप हमारी वेबसाइट www.gurugramnewsnetwork.com पर भी विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।